हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस, यानी कि दर्पण का फोकस बोले तो उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो आइए देखते। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का एक फिगर बना लेते हैं। आपको याद होगा कि अवतल दर्पण का फिगर कैसे होता है। अवतल दर्पण के बाहरी सतह जो होता है वो कलई होता है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये इसका मध्य बिंदु है, ये जो है ये वक्रता केंद्र है सी, और ये क्या है पी। और सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। इतना तो याद होगा आपको। अब यहाँ से देखिए, जैसे कोई किरण है वो इस प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। यहाँ से किरण कहाँ से आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर। और प्रधान अक्ष के समांतर आने के बाद यहाँ दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद वो उसी दिशा में चली आई। परिवर्तन होने का अर्थ क्या है कि टकरा करके उसी दिशा में लौट आना। तो अब जो है, अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर प्रधान अक्ष को ये किरण काट रही है, परिवर्तन के बाद उसी बिंदु को, कौन से बिंदु, जो प्रधान अक्ष पर बिंदु बनता है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो अब परिभाषा के रूप में इसे बोलना चाहें तो आप लोग साथ साथ पहले लिखते जाइएगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कैसे कहेंगे कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये समांतर है, फिर से देखिए, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये आई समांतर और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है। समझ में आया। अब इसे हम परिभाषा के रूप में एक बार ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, फिर से देखिए, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। साथ ही साथ आप फोकस दूरी भी समझ लीजिए। ये है अवतल दर्पण का फोकस, और ये फोकस और ये है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का सभी लोग जानते हैं कि बाहरी जो पृष्ठ होता है वो कलई होता नहीं, अंदर का पृष्ठ कलई होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का अंदर का पृष्ठ कलई होता है और अवतल दर्पण का बाहरी का पृष्ठ कलई होता है। अब ये है प्रधान अक्ष, ये तो प्रधान अक्ष है, और ये जो है क्या है, ये है P और यहाँ पर है C, ठीक है, तभी ना प्रधान अक्ष ये हुआ। ये प्रधान अक्ष लिख ही देते हैं, प्रधान अक्ष। अब ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो क्या उसे छेद कर निकलेगी, नहीं, क्योंकि अपवर्तन में उसी दिशा में लौट जाती है किरण। तो इसी दिशा में लौट गई, ठीक है, उसी दिशा में लौट गई। तो अब लौट गई तो ये वाली जो किरण है इसको हम पीछे की तरफ ट्राई करके देखते हैं कि अगर ये इस तरह सीधा निकले तो क्या होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या कर रही है कि प्रधान अक्ष को काट रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। मिलती हुई समझ रहे हैं ना, काल्पनिक रूप से जिसे हम मान रहे हैं कि शायद ये पीछे की तरफ जाए तो प्रधान अक्ष को यहाँ पर काट सकती थी, तो उसको हम कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होना। तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। तो अब यहां से कुछ और पॉइंट बनता है। अवतल दर्पण का जो फोकस है वो वास्तविक होता है, वास्तविक बोले तो वो डायरेक्ट काट रहा है, और उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, क्योंकि ये काटती हुई यहाँ पर प्रतीत होता है। देख लीजिए, इसीलिए हम इसे डॉट लाइन से मिलाए हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही है ये। अब यहाँ पर
अब थोड़ा सा इसमें देख लेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का क्या है जी, पी यानी कि ध्रुव है, ठीक है, और ये क्या है, फोकस हो गया। तो ध्रुव और फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे, ठीक, सॉरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, उत्तल दर्पण के ध्रुव और उत्तल दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो थोड़ा सा ये करते जाइएगा, ठीक ना।